घरों से निकलने को मन नहीं कर रहा। या तो वो मंदिर में जाके घंटी बजा रहे होंगे या वहाँ पे घर में बैठ के अपना दारू पी रहे होंगे। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, वहाँ से पैसा तो ले आते हैं लेकिन 84,000 मंदिर बनाने का कार्य करते हैं। आज तक बौद्ध विहार नहीं बनाया है। हमें जो धोखा देंगे ये शिक्षित लोग देंगे। हमारे डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, वकील में जज हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे। वो आज के दिन पकोड़े खा रहे होंगे। वो घर से बाहर नहीं निकलते, ना अपने घरों में मूर्तियाँ लगाते, ना वंदना में कभी आते। हमारे को तो ये नष्ट करने के विषय में लगे हुए हैं। सहयोग के लिए कोई कमी नहीं है। ये लौनी क्षेत्र है। लौनी क्षेत्र में 1990 के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा जो है 2 नंबर पर, जो 2 नंबर बस स्टैंड लौनी के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई 1990 के अंदर, वो सिर्फ वहाँ के जो है 15 या 20 लोगों ने लगाई। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं बौद्ध विहार से जुड़ा हुआ हूँ और बौद्ध विहार के अंदर जो कार्यशैली की बात कर रहे हैं, अभी आपने कहा कि देश के प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी यहाँ से बाहर विदेशों में तो जाते हैं, बुद्ध भगवान के नाम पर पैसे लाते हैं, लेकिन उन्हें मंदिर बनाने से अभी फुर्सत नहीं है। बौद्ध विहार का तो वो ध्यान कब देंगे, उन्हें अभी सोच ही नहीं आई है। हमारे को तो ये नष्ट करने के विषय में लगे हुए हैं। अगर हम बौद्ध विहार के अंदर भी जाते हैं तो पहले से पहले वे लोग कहते हैं कि बौद्ध विहार के अंदर काम कैसे हो। जैसे वो मंदिर में दान देते हैं, बौद्ध विहारों को भी सुधारने का काम करने का प्रयास करें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, हमारे क्षेत्र के विधायक जी को हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि बौद्ध विहारों पर ध्यान दें। पर बोला तो ये गया है ना, जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारी तो देश में भी संख्या तो मतलब मंदिरों की भारी होगी ना, मंदिरों के समर्थन में लोग ज़्यादा उतरे हुए हैं। तो ये जो है ना, ये इनको प्रयास है, ये नष्ट किया जा रहा है। जो हमारा प्रयास है बौद्धिस्ट बनने का है। अभी आपने देखा कि 6 अक्टूबर को रामलीला उसमें अंबेडकर भवन में 22 प्रतिज्ञा ली गई, उन्हीं पे विरोध हुआ है। अगर ये मंदिर बनाते हैं, हम तो किसी चीज का विरोध नहीं करते। वो तो राजनीतिक आदमी नहीं, राजनीतिक है। मैं तो यहाँ बौद्ध विहार की बात कर रहा हूँ। अगर राजनेता जो बात कर रहे हैं, राजनेता को भी तो ये ध्यान देना चाहिए। अच्छा, हमारे समाज के हैं, किसी भी समाज के हैं, पहली बात तो सर समाज एक होता है, मानव मानव एक समान है जी। इसी पे अगर देश चलेगा तो देश तरक्की करेगा। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हैं, वहाँ से पैसा तो ले आते हैं लेकिन 84,000 मंदिर बनाने का कार्य करते हैं। आज तक बौद्ध विहार नहीं बनाया है। तो अंबेडकर भवन पर जब 22 प्रतिज्ञा जिस मंत्री ने ली, उसको तो राजनीतिक बोल दिया ना कि ये राजनीतिक मंत्री, राजनीतिक बोल दिया है। हाँ। हमारे समाज को राजनीति से तो हटाने का काम करेंगे। अगर हमारे हाथ में चाबी सरकार नहीं आएगी, अभी बहन जी की सरकार आई 2007 में बहुमत के साथ आई, आगे बढ़ने का काम किया तो सही, लेकिन शिक्षा फिर नष्ट कर दी गई इन्होंने 2014 के बाद में। ये तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी हैं, उनको स्वयं सोचना चाहिए कि हमारे प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी बौद्धिस्ट हैं, बुद्ध विहार बने हुए हैं, उनको वहाँ से पैसा अवगत कराए और कार्य आगे बढ़ेगा। जैसे मंदिरों में कार्य चल रहा है। मंदिर बने हुए हैं सबसे ज़्यादा जी, मंदिर में जो जाते हैं सबसे ज़्यादा वही लोग जाते हैं जिनकी संख्या ज़्यादा है। हमारी भी संख्या ज़्यादा नष्ट कर रहे हैं ना। अगर हम बौद्धिस्ट हमारे को वो दान दें, चंदा देवे सरकार, तो हमारी भी संख्या आगे और बढ़ेगी। मेरा नाम विनोद गौतम है और मैं यहीं लौनी के पास राणप गांव में रहता हूं। लौनी मेन बाज़ार में मेरी अपनी दुकान है जी। जैसा कि ये प्रोग्राम रखा, ऐसे प्रोग्राम हमारे जो हैं होते रहने चाहिए जी। साथ ही समाज के लोगों को इनमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेना चाहिए जी। और जो लोग पदाधिकारी हैं, उन लोगों को समाज में इस चीज़ का जो है प्रचार जरूर करना चाहिए कि हम प्रोग्राम किस तरह का कर रहे हैं और कहाँ हमारा प्रोग्राम है। ये उनको लोगों को तक पता पहुँचता रहना चाहिए। तो जिस तरीके से आज ये मंगल मैत्री महोत्सव बनाया गया है, इसमें संख्या भी बहुत कम लोगों की थी और दूसरी बात लगभग 20 साल इसको हो गए हैं बौद्ध विहार को बने हुए, पर आज भी दयनीय स्थिति इसकी देखी जाए तो बहुत ख़राब है। दयनीय स्थिति बनी हुई है, मतलब यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की कमी है। या तो मैनेजमेंट जो है अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहा है, या फिर मैनेजमेंट जो भी यहाँ ये संस्था काम कर रही है उसमें आपसी तालमेल का ना होना, उपासकों का और भिक्षु संघ का जो है आपसी तालमेल ना होना। साथ ही आपको मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि ये अभी जो मंगल मैत्री जो प्रोग्राम हुआ है,
मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन पूज्य भंते जी ने के द्वारा ये जो इस आप दिखाएंगे, अगर ऑन कैमरा दिखाएंगे, ये जो महानाम बौद्ध विहार है, इस महानाम बौद्ध विहार के साथ साथ इन्होंने एक धम्म प्रकाश चैरिटेबल के नाम से एक नाम डाल रखा है। और ये चैरिटेबल पता नहीं ये इनका टेबल जो है ये जो बना हुआ है, ये इसमें कितने लोग हैं। आज तक इस वाक्य के ऊपर, इस लफ्ज़ के ऊपर, इस संस्था के ऊपर यहाँ पर सवाल उठते रहे हैं कि चैरिटेबल है क्या, और अगर चैरिटेबल चल रहा है तो उसके पदाधिकारी कौन है, और उसके पदाधिकारी अगर हैं तो यहाँ चैरिटेबल के द्वारा कितना विकास कार्य किया गया है। क्योंकि कोई भी कार्य अगर करा जाता है, अगर कोई संस्था है और संस्था चैरिटेबल है, तो वो संस्था यहाँ पर क्या काम कर रही है, कोई ऐसा मंगल कार्य कर रही है जिसके माध्यम से जो है मानव सेवा की जाए। जब यहाँ पर मानव सेवा हम करेंगे तो किसी भी तरह की मानव सेवा हो सकती है, डॉक्टरी ट्रीटमेंट के माध्यम से हो सकती है, कानूनी सलाहकार के माध्यम से हो सकती है, शिक्षा एजुकेशन के बारे में लोगों को ज्ञात कराने के बारे में भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें। और जो हमारे जो युवा बच्चे हैं उनको मार्गदर्शन करने के लिए जो हमारे द्वारा जो समाज में के अंदर जो स्पेशलिस्ट लोग हैं, वो स्पेशलिस्ट लोग अपने द्वारा जो है समाज को जो है मार्ग दिखाएंगे, तो हमारा जो आने वाला भविष्य है, वो बच्चे जो हैं वो अच्छे मार्ग की तरफ जाएंगे। कमी किसकी लगती है इस विकास को होने में, रुकावट क्या है? रुकावट के लिए आपसी तालमेल का ना होना, आपसी तालमेल का ना जो होना। बौद्ध धम्म गुरु है भंते जी, उनका और उपासकों का, हाँ, आपसी तालमेल का ना होना। चलिए, तो कभी आपने किसी और आपके जैसे समाज के लोगों से कभी अपील की है कि भाई इस जो बौद्ध विहार है इसके लिए आप कोई सहयोग करें? नहीं, सहयोग के लिए कोई कमी नहीं है। ये लौनी क्षेत्र है, लौनी क्षेत्र में 1990 के अंदर बाबा साहब की प्रतिमा जो है 2 नंबर पर, जो 2 नंबर बस स्टैंड लौनी के अंदर बाबा साहब की जो प्रतिमा लगाई गई 1990 के अंदर, वो सिर्फ वहाँ के जो है 15 या 20 लोगों ने लगाई। और जो 15-20 लोग वहाँ पर प्रतिमा लगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है लोग यहाँ पर कमज़ोर हैं। हम लोग जो हैं यहाँ पर कमज़ोर नहीं हैं। हम यहाँ जितने भी समाज के लोग हैं, वो समाज यहाँ पर, हमारा समाज जो है जागृत है। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों की कमियाँ हैं, जो लोग जो हैं समाज के साथ में विश्वासघात कर रहे हैं। अगर समाज का से पैसा उठाया गया है, तो वो पैसा जो है समाज का सही जगह लगे, तो हमारे किसी भी कार्य में रुकावट नहीं आएगी। अभी एक प्रश्न हुआ था कि मोदी जी जो है वो बाहर जब इंडिया से बाहर जाते हैं अदर कंट्री में, तो ये कहते हैं कि हम बुद्ध की देश से आए हैं, तो इंडिया में ऐसा कुछ? देखो, ये उनका राजनीतिक एजेंडा हो सकता है, अपना स्वार्थ हो सकता है। मोदी जी जो हैं, मोदी जी, पहली बात तो मैं एक बात कह दूं कि हमारा ये जो देश है, इस देश के अंदर जो हैं जितने भी लोग हैं, अधिकतर लोग जो हैं बौद्ध परंपरा को मानते हैं। लेकिन उस बौद्ध परंपराओं को मानने के कारण जो है उसका जो है उन्होंने उसको चेंजिंग कर जो है उसको अलग से वो रूप दे दिया गया है, अलग रूप दे दिया गया है। लेकिन जो भगवान बुद्ध की जो बातें हैं, भगवान बुद्ध की बातें को सभी धर्म और सभी समुदाय के लोग मानते हैं। उनके जो पंचशील हैं, पंचशील के बारे में सभी लोग जानते हैं, मानते हैं। उनका जो त्रिशरण है, त्रिशरण को सभी धर्मों के लोग मानते हैं। ऐसा कोई सा धर्म नहीं है जो पंचशील और त्रिशरण को ना मानता हो। और उसी को मानते हुए बाबा साहब ने जो है, उसी को करते हुए बाबा साहब ने पंचशील और त्रिशरण को मानते हुए संविधान की जो है रचना की है। सबको नई साल 2023 की पूरे देशवासियों को शुभकामना है। और आज भगवान बुद्ध के बारे में आज भंते जी ने यहाँ पर आज वंदना करी है, भगवान बुद्ध के बारे में बताया, मंगल मैत्री बताई है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, जितना भी अपना समाज है घर में बैठे रहेंगे, बाहर निकला, जिसमें आज छुट्टी भी है, घरों से निकलने को मन नहीं कर रहा, या तो वो मंदिर में जाकर घंटी बजा रहे होंगे, या वहाँ पे घर में बैठ के अपना दारू पी रहे होंगे। हमारा समाज इसलिए ज़्यादा पीछे हो रहा है। मैं तो ये कहता हूँ अपने समाज से, भाई आखंड पाखंड से छोड़ो और बाकी के बौद्ध धर्म की तरफ चलो। और हमारे जो पढ़े लिखे हैं, जो बाबा साहब भी कहते थे, हमें जो धोखा देंगे शिक्षित लोग देंगे। हमारे डॉक्टर भी हैं, MBBS डॉक्टर भी हैं, वकील में जज हैं, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, वो आज के दिन पकोड़े खा रहे होंगे। वो घर से बाहर नहीं निकलते, ना अपने घरों में मूर्तियां लगाते, ना वंदना में कभी आते।
तो मैं तो ये देशवासियों से ये कह रहा हूँ, इतने बौद्ध धर्म के शरण में नहीं आओगे तो तुम्हारे साथ तो तुम पिटते भी रहोगे, जैसे मंदिरों में पिट रहे हैं जा करके। अब मैंने तो ये भी कह दिया, जो मंदिरों में जो जाते हैं, जो पिटते हैं, वो बहुत बढ़िया अच्छी बात है, पिटने चाहिए जो मंदिर में जाते हैं वो लोग, क्योंकि हमारे लोग ही कांवड़ लेने ज़्यादा जाते हैं, मंदिरों में ज़्यादा जा रहे हैं, इनके चक्रों में ज़्यादा फंस रहे हैं, बौद्ध वंदना में आना कम करते हैं। मैं तो यही उद्देश्य कह रहा हूँ, बौद्ध धर्म की शरण में आओ, दीक्षा लो, बनते जी से मिलो, उनसे बातचीत करो और यहाँ पे संगठन ज़्यादा बढ़ाओ। आज मैं पहली बार है, मुझे बहुत खुशी हो रही है, अंदर से मेरी भावना आ रही, एक मेडिटेशन भवन यहाँ जरूर होना चाहिए। क्यों, कोई रह कर जा रहा है, कोई कहीं पे जा रहा है, तो वहाँ पर ना जाए कि यहाँ व्यवस्था दिल्ली के अंदर भी या यूपी के अंदर भी होनी चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। जय भीम, नव बुद्धा।